ईएसआर के बारे में, ठीक ना। तो ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक ना। तो ईएसआर के बारे में देखते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन है द रेट ऑफ व्हिच रेड सेल सेटल डाउन इन इफ ड्यूरेशन व्हाइल कॉल रेड सेल रिमेन uniformly suspended in plasma if anticoagulant is added to a specimen of blood and blood stream। यानी आपको आरबीसी में ईएसआर में क्या होता है? आरबीसी सेडिमेंट होता है। आरबीसी सेडिमेंट होने का कारण है कि इसमें क्या होता है? एंटीकोगुलेंट केमिकल होता है। एंटीकोगुलेंट केमिकल का नाम होता है 3.8% का सोडियम सिट्रेट। और जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है? आरबीसी जो होता है वो क्या होता है? अपने ड्यूरेशन यानी टाइम के अनुसार क्या होता है? वो सेडिमेंट होने लगता है। उसी को क्या बोला जाता है? ईएसआर करने के लिए जो वेस्टर्न ग्रेड ट्यूब होता है, वेस्टर्न ग्रेड ट्यूब जो होता है वो ग्लास वेयर कराता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इफ टू ग्लास ट्यूब वेस्टर्न ग्रेड ट्यूब द कार्प सेल आर फाउंड टू सेडिमेंटेशन ऑफ ग्रेजुअली टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। यानी क्या होगा? आरबीसी बॉटम में क्या होगा? सेटल डाउन, अपने टाइम के अनुसार क्या होगा? सेटल डाउन होने लगेगा, ठीक ना। और प्लाज्मा क्या होगा? प्लाज्मा जो है आपको क्या होगा? ऊपर में हो जाएगा, ठीक ना। तो प्लाज्मा जो आपका क्या होगा? क्लियर प्लाज्मा होगा। सुपरिटेंडेंट यानी सबके ऊपर में क्या होगा? प्लाज्मा क्या होना चाहिए? क्लियर प्लाज्मा होना चाहिए। और आरबीसी क्या होगा? सेटल डाउन होगा, ठीक ना। उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ सेटल डाउन और सेडिमेंट इज नोन एज ईएसआर। जो आरबीसी सेटल डाउन होगा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ईएसआर मेथड। ईएसआर करने के लिए जो मेथड है उसका नाम है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड। यानी वेस्टर्न ग्रीन क्या होता है? उसमें स्टेन होता है, उसी के नाम से क्या बोला गया? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड। अब देखिए क्या प्रेशर क्या नॉन वॉल्यूम ऑफ द सिटेट ब्लड। जो उसमें ब्लड स्पेसिमेन होता है कौन सा होता है? सिटेट ब्लड होता है। और फिर वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब एट स्टैंड फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम सेटल डाउन एट कार्प सेल आर होटेड एजेंट द ग्रेजुएशन मार्क ऑफ द वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। यानी कि वो जो एक मार्क होता है, मार्क जो होता है mm/HR होता है, ठीक ना। mm/HR मतलब होता है कि 0 जो होता है ऊपर में होता है और 200 mm/HR जो होता है वैल्यू नीचे में होता है। तो आपका प्लाज्मा जो है ऊपर से होगा, आरबीसी नीचे में सेटल डाउन होगा। जब भी उसका जो मेजरमेंट करेंगे तो 0 से हम लोग क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे प्लाज्मा को, उसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पे ईएसआर का नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू 2 टाइप का होता है। ईएसआर जो होता है हम लोग अगर वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब मेथड यानी 3.8% सोडियम सिट्रेट से अगर करते हैं तो वैल्यू आपका 0.9 mm/HR दे सकते हैं मेल का। फीमेल का दे सकते हैं 0 से लेकर 20 mm/HR। लेकिन कहीं कहीं जो होता है कि डीटीजे से ही कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू जो होगा मेल का होगा 5 to 7 और फीमेल में जो होगा 7 to 9 mm/HR। तो इसका जो वैल्यू जो होता है, जो नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 2 आवर का रीडिंग होता है। फर्स्ट आवर प्लस सेकेंड आवर का हाफ इज कॉल्ड, दोनों का क्या करेंगे? फर्स्ट आवर प्लस सेकेंड आवर का हाफ का दोनों को इक्वल करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आप देखें। हम लोग कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप किसका ईएसआर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे रिक्वायरमेंट में देखिए क्या है आपका? वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब हो गया, वेस्टर्न ग्रीन आपका स्टैंड हो गया, तो इसको बोला जाता है स्टैंड और इसको बोला जाता है ट्यूब। यहाँ पे देखिए क्या है आपका? वाइल है। वाइल कौन सा है? तो वाइल जो यहाँ पे है सोडियम सिट्रेट वाइल है। यानी वाइल का कलर कौन सा है? ब्लैक टॉप ट्यूब है, ठीक। यहाँ पर देखिए स्वीट हो गया, कॉटन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3.8% का क्या है? सोडियम सिट्रेट हो गया। उसके बाद देखिए कलेक्शन का मेथड। कलेक्शन का मेथड में देखिए सोडियम सिट्रेट आपका 0.4 ml होता है और इसमें जो वेनस ब्लड होता है 1.6 ml होता है। और टोटल जो है आपका वॉल्यूम कितना होगा? 2 ml का वॉल्यूम होगा। 2 ml बराबर कितना होता है? 2000 ml। अब देखिए इसका प्रोसीजर। तो इसका प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर पढ़िए। प्रोसीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द वाइल एंड एड ए 0.4 ml ऑफ 3.8% सोडियम सिट्रेट। यानी कहने का मतलब है उसमें 0.4 ml 3.8% का सोडियम सिट्रेट पहले ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? टूनिकेट अप्लाई करेंगे
आर्म पे, और क्या करेंगे हम लोग वेनस ब्लड कलेक्ट करेंगे। कितना ब्लड कलेक्ट करना है, तो 1.6 ml ब्लड को कलेक्ट करना है और 0.4 ml सोडियम सिट्रेट होगा, दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम लोग को 2 ml आपका स्पेसिमेन कलेक्शन हो जाएगा। क्यूबाटल वेन से ब्लड आपको डोमिनेट करना है। उसके बाद द स्किन द वेन इज अ फंक्शन, जहां पे वेन आप पंक्चर हुआ वहां पे क्या करेंगे, उसको स्टेलाइज करेंगे और वहां से ही क्या करेंगे, ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे जब ब्लड निकल जाएगा तो वहां क्या करना है, टूनिकेट को रिमूव कर देना है, और जहां पे पंक्चर वुंड है वहां पे क्या करना है, कॉटन को हमको रेस्ट के लिए रख देना है कि ब्लड जो है वहां पे क्लॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर मिक्स करना है 3.8% सोडियम सिट्रेट, और मिक्स करने के बाद क्या करना है आपको, ब्लड को आपको जो सोडियम एक वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है 0 मार्क तक क्या करना है, आपको ब्लड को सक करना है, और सक करने के बाद आपको क्या करना है, एक वर्टिकल पोजीशन में आपको क्या करना है, वेस्टर्न ग्रीन स्टेन में लगाना है। देखिए ट्यूब इज देन प्लेस ऑन द वेस्टर्न ग्रीन स्टेन ए वर्टिकल पोजीशन, है ना, वर्टिकल पोजीशन में लगाना है। ट्यूब इज अलाउड टू द स्टेन 2 आवर, और स्टेन में कितना देर के लिए रखना है, 2 आवर के लिए रखना है। फर्स्ट रीडिंग टेक आफ्टर 1 आवर, पहला आवर का रीडिंग लेना है, और फिर सेकेंड आवर का रीडिंग कैसे लेना है, तो 0 से मान लिया जाए कि अगर 0 से एग्जाम्पल लेते हैं, 0 से लेके हम मार्क्स लिए तो मान लीजिए फर्स्ट आवर का मान लीजिए 40 आया, ठीक, फिर सेकेंड आवर में लेना है तो फिर 0 से लेकर फिर लेंगे तो मान लीजिए सेकेंड आवर में 60 आया, तो जो आपका सेकेंड आवर का वैल्यू उसको हाफ करना है, फर्स्ट आवर वैल्यू प्लस सेकेंड आवर वैल्यू दोनों को इक्वल कर देना और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या निकलेगा, ये सर का आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहां पे देखिए ये सर का जो ये सर डिक्रीज भी होता है और इंक्रीज भी होता है, लेकिन डिक्रीज होने का चांस कम होता है, इंक्रीज होने का चांस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज होगा तो किस कंडीशन में होगा, पॉलीसाइथेमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, या आयरन डिफिशियंसी थैलेसेमिया होगा। इस कंडीशन में ये सर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज किस कंडीशन में करेगा, तो इंक्रीज होने का 2 कंडीशन होता है, एक होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन और एक होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होता है हम लोग पेशेंट को सिम्टम को देखते हुए हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन पैथोलॉजिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज होगा तो इसमें एनीमिया, कालाजार, मल्टीपल माइलोमा, रूमेटिक फीवर, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या ट्यूबरक्लोसिस। इस कंडीशन में ये सर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो कंडीशन जो 2 बताए थे, ये 2 कंडीशन है, एक आपका फिजियोलॉजिकल कंडीशन और दूसरा है पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी पीरियड, इन न्यूबॉर्न बेबी। इस कंडीशन में आपका ये सर वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपका जैसे डिजीज कोई होगा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, रिमाटिक फीवर हो गया, मिलेग्नेंसी हो गया, या एनीमिया हो गया, या सिफिलिस हो गया, तो इस कंडीशन में ये सर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो ये हो गया कंडीशन, और देख लीजिए प्रोसीजर देख लिए, मेथड देख लिए, ठीक।